प्रिय भक्तों, कई लोग साधु है, कई लोग भगत है, कई लोग संत है, कई लोग अघोरी है, कई लोग तांत्रिक है, कई लोग ओझा है, बैगा है, धामधामीन है, कई लोग सोखा है। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, लेकिन हमारे बिहार में इन्हीं सब नामों से लोगों को पहचानते हैं जो जन कल्याण करने वाले लोग होते हैं। हमारे जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जानकार व्यक्ति को ओझा कहते हैं, भगत कहते हैं, धामधामिन कहते हैं, तांत्रिक कहते हैं, अघोरी बाबा कहते हैं। जो शमशान में रहते हैं, धुनी रमाते हैं, जोगी बाबा कहते हैं, जो हमारे जैसे भेष बना करके चलते हैं। साधु बाबा कहते हैं, जो हमारे जैसे भेष बनाकर चलते हैं। संत कहते हैं, साधु कहते हैं। ऋषि मुनि तो कहते नहीं है, क्योंकि ये किताबों में ही है, किसी के जबानों में तो है नहीं। कोई किसी को ये नहीं कहता है कि फलाने ऋषि है, कोई किसी को ये नहीं कहता कि फलाने मुनि है। सिर्फ ये कहते हैं कि फलाने साधु है, फलाने भगत है, फलाने ओझा है, फलाने धामीन है, धामधामीन है। लोग इस तरह के कहने में आता है जो कहते हैं। तो जरूरी क्या है ये वीडियो बनाने का, वो सुनिए। तो जिसके पास जैसा भक्ति वैसा शक्ति भी होगा। हर कोई भगवान को ही भजता है, कोई कम भजता है, कोई ज्यादा भजता है। कोई भूत प्रेत को भी साथ में लेके चलता है, भूत प्रेत को भी पूजता है, भगवान को भी पूजता है। कोई केवल भगवान को पूजते हैं, भूत प्रेत को नहीं पूजते। कोई भूत प्रेत को नाम लेता है और भगवान को पूजा करते हैं। कोई कुछ अदृश्य शक्ति को नाम मात्र लेता है और देवी देवता को पूजा करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं। जितने नाम बताए हैं, इन सब की बात मैं बता रहा हूं। तो कोई जो है केवल भगवान को मानते हैं और भूत प्रेत का नाम भी नहीं जबान पर लेते, और केवल व केवल राम राम जपते हैं। कोई शिव शिव जपते हैं, कोई हरि हरि जपते हैं। तो सब अपने अपने भगवान की भक्ति करते हैं। तो कोई साथ में भूत प्रेत की जपता है, कोई नहीं जपता है। कोई नाम लेता है, कोई नहीं लेता। कोई उनके नाम से हुमाद करता है, कोई नहीं करता। कोई धूप जलाता है उनके नाम से, कोई नहीं जलाता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि साधु है तो इसका मतलब ये मत समझना कि वो केवल भगवान के भक्ति करने वाला साधु होगा। हो सकता है वो अंदर से तांत्रिक हो सकता है वो अघोरी भी हो, और हो सकता है कि वह एक अच्छा भगत हो। भगत मतलब केवल भगवान को भक्ति करने वाला नहीं। भगत मतलब कि भगवान को तो भजिए रहा है और साथ में भूत प्रेत को भी साथ में लेके चल रहा है, ताकि जब जैसा जरूरत पड़ा तब तैसा काम लिया। जब जैसा जरूरत पड़ा तब वैसा काम कर लिया। वही व्यक्ति महान है ना, जिसके सामने जैसा काम आता है वैसा काम को वो कर लेते हैं। आज के दिन में तो वही महान है, वही सब काम करते हैं। तो भक्ति तो सभी करते हैं, तो कोई अलग अलग प्रकार की शक्ति भी रखते हैं, और जब जैसा जरूरत पड़ता है अपने शक्ति से काम लेते हैं। किसी का हो सके तो और जन कल्याण कर देते हैं। किसी को भूत लगी है, माथा पर हाथ धर दिए, थोड़ा बहुत झाड़ने फूकने आता है तो झाड़ फूक दिए, ठीक हो गया। हमारे गुरुजी तो साधु थे, बहुत अच्छे साधु थे, तुलसीधारी। उनके बच्चे में ही तुलसी गले में पड़ गए, क्योंकि उनके खानदान में ही बच्चे में ही गले में तुलसी पड़ जाते हैं।
हमारे गुरुजी साधु थे, उनका विवरण ज़्यादा नहीं करते वीडियो में, साधु थे। तो हमारे गुरुजी साधु तो थे ही, पर एक तांत्रिक भी थे, अघोरी नहीं थे, तांत्रिक थे। किसी भी काम को कर देने वाले थे, कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं जानते थे। विवाह भी कराते थे, पूजा भी कराते थे, किसी को कुछ हो रहा है तो उसको ठीक भी कर देते थे, किसी को कल्याण भी कर देते थे, किसी को भूत पकड़ा है तो उन्हें भूत भी उतार देते थे। यानी कि संपूर्ण काम करने में सक्षम थे और गुरु सीख भी कराते थे। किसी को गुरु सीख होना है, गुरु दीक्षा लेनी है, गुरु मंत्र लेना है तो वो भी देते थे। साधु ही थे तो उनका काम है वही था। तो जिनके पास जितना जानकारी वह उतना सक्षम होते हैं इस काम को करने में। अनेकों प्रकार की काम जीवन में आते हैं और जाते भी। तो आपके पास नॉलेज होगा तभी तो आप कर लोगे। आपके पास किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं होगा तो आप क्या करोगे? दूसरे की सहारा ही तो करोगे। यदि आपको किसी काम को करने आता है तब तो किसी की जरूरत नहीं, कोई आए ना आए उस काम को आप खुद कर लोगे। लेकिन आपको नहीं आता है तब तो दूसरे की सहारा है, दूसरे की आशा ही लगाओगे कि अमुक व्यक्ति आएगा तो ये काम होगा, नहीं तो रहने दो, जैसा है तैसा। जड़ी बूटी क्या भी नॉलेज रखिए, तंत्र मंत्र इस धरती पर है तो उनका भी नॉलेज रखिए, भक्ति भी करते रहिए, भगवान की भजते रहिए और जानकारी जितना हो सके गुप्त जानकारी भी प्राप्त कीजिए, गुप्त जड़ी बूटी भी प्राप्त कीजिए, जड़ी बूटी का ज्ञान प्राप्त कीजिए कि किस जड़ी से क्या उपाय होता है, क्या फायदा होता है, किस मंत्र से क्या उपाय होगा, क्या फायदा होगा, क्या विधि है, क्या विधान है, क्या नियम है, हमें किस तरह से चलना है, हमको क्या बोलना है, कब कैसे रहना है, क्या नियम है, किस सिस्टम में हमको रहना है, ये सब पूछिए, गुरु बनाइए और गुरु से यही सब पूछिए। ये सब आपको पता होना चाहिए। न बेसी तो ये कलयुग है, 4 आना भी नियम पे चलना है तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। 12 आना न तो 4 आना सही, 4 आना आपको इस नियम पर चलोगे तभी आपको देवी देवता भी प्रसन्न होंगे, देवी देवता भी साथ में रहेंगे, जिसकी आप आराधना करते हैं वो साथ में रहेंगे, उनकी कृपा होगी। जो भूत प्रेत की आप सिद्धियां किए हैं वो सिद्धि प्राप्ति होगी। जो शक्ति आपके साथ चल रहे हैं वो नाराज नहीं होंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं किसी दूसरे से तो बहुत अच्छे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, उनका स्वभाव, बात विचार, रहन सहन सब देखते हैं ना। जिस प्रकार से मनुष्य देखता है ना कि मुख्य व्यक्ति कैसा है, उस प्रकार से देवी देवता भी देखते हैं। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मनुष्य आपको स्वच्छ देखेंगे कि आप बाहर से कितना सुंदर लग रहे हो, ब्यूटीफुल हो कि नहीं। महिला हो, औरत हो, लड़की हो तो आपने लिपस्टिक लगा रखे हैं कि नहीं, मुंह हाथ पोत लिए हो कि नहीं, हाँ, स्नो क्रीम से पोते हो कि नहीं, मुंह को चपेटे हो कि नहीं, ये आपको लोग देखते हैं। आदमी जो देखता है कि आपकी सुंदरता कितनी है वो आदमी देखता है, लेकिन जो देवी देवता है, जो आपके साथ सिद्धियां है, जो आपके पास शक्ति है, वो आपको इस सुंदरता नहीं देखती है, वो आपके पास गुण देखते हैं, आपके पास
किस तरह का सोच विचार है वो देखते हैं, आप क्या सोचते हैं ये देखते हैं, आप कैसे चल रहे हैं, आपकी क्या भावना है ये देखते हैं। आपके साथ जो देवी देवता चलते हैं वो यही देखते हैं, आपकी मन कितना सुंदर है, आप कितना मन से पवित्र है ये देखते हैं। शरीर से आप कितना पवित्र है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, देवी देवता को कोई मतलब नहीं है। आप भले ही गंदे रहो, आप भले ही ऊपर से कितना भी गंदे रहो, कितना भी मैल कपड़ा पहनो, कितना भी मैल से मैल कपड़ा पहनो, गंदा से गंदा कपड़ा पहनो, गंदा से गंदा शरीर आपका है, कोई मतलब नहीं देवी देवता को। देवी देवता को तो बस मन धुलना चाहिए, देवी देवता के लिए मन धुलना चाहिए, शरीर नहीं। शरीर तो आपका है, शरीर आपका है, आप जितना सुंदर बनाओगे बनेगा, लेकिन देवी देवता को तो मन स्वच्छ चाहिए, क्योंकि मन आपका साफ रहेगा तो देवी देवता आपके साथ रहेगा। मन आपका साफ नहीं है तो देवी देवता आपके साथ नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। जरूरी ये नहीं है कि आपका शरीर स्वच्छ हो, जरूरी ये है कि आपका मन स्वच्छ हो। मन ठीक ठाक होना चाहिए, शरीर ठीक ठाक नहीं होना चाहिए। बार बार बता रहा हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।